1-to-1 में फिर से आपका स्वागत है। विक्रमादित्य जी मेरे साथ मौजूद हैं, हिमाचल के कांग्रेस अध्यक्ष हैं और युवा मोर्चा पूरी तरीके से संभाला हुआ है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं मिशन 2017 के लिए क्या कुछ चुनावी सरगर्मी चल रही है। सर, मिशन 2017 चुनावों के लिए जानना चाहेंगे हमारे दर्शक, क्या कुछ हिमाचल में सुगबुगाहट है? जहाँ तक 2017 के विधानसभा चुनावों की बात है, मैं आपको जिस तरह का रिस्पांस प्रदेश के लोगों का इन चुनावों में मिला है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये बात निश्चित तौर से कह सकता हूँ कि अगली विधानसभा चुनावों में फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार का बनना प्रदेश में लगभग तय है। 3 साल सरकार रही है, क्या कुछ बदलाव रहे हैं? देखिए, पिछले जहाँ तक एजुकेशन की बात है, पिछले 3 साल के अंदर हिमाचल प्रदेश सरकार ने 12 नए डिग्री कॉलेजेस हिमाचल प्रदेश के विभिन्न कोनों में खोले हैं। 3 नए मेडिकल कॉलेजेस प्रदेश के अंदर आए हैं और वैसे ही जो हमारा ESIC मेडिकल कॉलेज है मंडी के अंदर वो बनकर तैयार हुआ है। इसमें निश्चित तौर से जो पिछले UPA की सरकारें रही हैं उनका भी एक बहुत बड़ा सहयोग रहा है। और 2017 के लिए युवाओं की किस तरीके से भागीदारी रहेगी और खास तौर पर आपकी? जहाँ तक मेरी बात है, मैं अभी प्रदेश युवा कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। एक अपने में एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और पूरे प्रदेश का दौरा करना, प्रदेश के अंदर नए युवाओं को संगठन से जोड़ना, उन्हें संगठन के कार्य देना, उसे पूरा करवाना, वो एक अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। मगर अगर इन पर्सपेक्टिव ऑफ द नेक्स्ट विधानसभा इलेक्शंस, निश्चित तौर से जो भी पार्टी जिम्मेवारी देगी, जो हमारी हाईकमान और माननीय राहुल गांधी जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी जो भी हमें दिशा निर्देश देंगे, उस लक्ष्य को पूरा करने का हम हर संभव प्रयास करेंगे। विक्रमादित्य जी, राज्यसभा से एक सीट भी खाली है, सुना है सक्रिय राजनीति में आपकी वहाँ से एंट्री होगी? नहीं, देखिए, जहाँ तक राज्यसभा की बात है वो तो इट इज़ अ हाउस ऑफ सीनियर्स सिटीजन्स और निश्चित तौर से जो भी उसमें वरिष्ठ नेता है कांग्रेस काफ़ी जोर शोर से बात हवा में चल रही है हिमाचल प्रदेश का, वो वहाँ से राज्यसभा में जाएंगे। मगर जैसा मैंने कहा कि हमारा जो कार्य है वो केवल प्रदेश के अंदर संगठन को मजबूत बनाना है, संगठन को सक्रिय रूप से हर प्रदेश के हर गांव में, हर नुक्कड़ सभा में लेकर जाना है। मगर इसके अलावा जो भी जिम्मेवारी, चाहे इलेक्शन लड़ने की चाहे नहीं लड़ने की, जो भी जिम्मेवारी कांग्रेस पार्टी भविष्य में देगी उसे पूरा करने का हर संभव प्रयास मैं करूँगा। युवा सोच जानना चाहूँगा, जिस तरीके से लोकसभा चुनावों में हमने देखा, जिस तरीके से बदलाव हुआ, लोकसभा में फिर बैक सीट पर राहुल गांधी कई बार बैठे नजर आए, मनोबल तो गिरा ही था जिस तरीके से कांग्रेस हारी सेंटर में। लेकिन कहा यह भी जाता था कि ये व्यक्ति पीछे चुपचाप बैठा रहता है और विपक्षी जो नेता थे वो कटाक्ष करते थे। कितना बदलाव आया अब राहुल में, तब के राहुल और अब के राहुल में, युवा सोच में? राहुल गांधी जी पिछले काफ़ी समय से पार्टी में बहुत सक्रिय है और जितने भी नेशनल इश्यूज आज प्रदेश के अंदर है, चाहे हैदराबाद में जो अभी रोहित वेमुला का जो सुसाइड अटेम्प्ट हुआ है, सुसाइड हुआ है, चाहे उसकी बात हो, चाहे महाराष्ट्र में जो हमारे किसान बागवान, मुख्य रूप से किसान जिन्होंने आत्महत्या की है उसकी बात हो, या कोई भी इंसिडेंट अगर प्रदेश के या देश के किसी भी कोने में होता है तो पहली आवाज़ अगर उसमें आती है तो राहुल गांधी जी की आती है। अब काफ़ी अग्रेसिव हो गए हैं। निश्चित तौर से वो अग्रेसिव है। पूर्व में भी उनका काम करने का नज़रिया थोड़ा अलग था, अब थोड़ा अलग है, मगर निश्चित तौर से वो कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेंथ है। कांग्रेस पार्टी उनके परिवार का, माननीय नेहरू जी का, इंदिरा जी का, राजीव जी का, कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। उन्होंने अपनी जान की पारी खेलकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाया है। तो निश्चित तौर से उनके अंदर भी वही खून दौड़ रहा है और भविष्य में वो भी कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जैसे अभी प्रयास कर रहे हैं उसी तरह भविष्य में भी करेंगे। और मैं समझता हूँ कि पिछले जो 2014 के लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसमें कोई डाउट नहीं है, राहुल गांधी जी भी उस बात को कहते हैं, मैं भी प्रदेश में जहाँ जाता हूँ उस बात को कहता हूँ कि युवाओं ने मोदी जी को समर्थन दिया, खुलकर समर्थन दिया और एक मजबूत सरकार आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की है। मगर आप अगर पिछले 14-15 महीने जब से मोदी सरकार बनी है तब से लेकर 2014 मई से लेकर अभी का अगर आप ग्राफ देखेंगे तो उसमें बहुत फॉल मोदी सरकार की उसमें आई है
उसके बाद जितने विधानसभा के चुनाव हुए, चाहे दिल्ली का हुआ, चाहे बिहार का हुआ, जितने उपचुनाव हुए, जगह जगहों पे पंचायती राज संगठन के चुनाव हो रहे हैं। अभी महाराष्ट्र में संपन्न हुआ, हमारे प्रदेश में हुआ, अभी कर्नाटक में होने जा रहा है। वहाँ पे आज वापस विपक्षी दल वापस मजबूती के साथ आ रहा है और अधिकतर इन प्रदेशों में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उसके बावजूद आज जो ये रिवर्स ट्रेंड शुरू हुआ है और वेरी अर्ली इन इज टेन्योर, अभी सिर्फ 14-15 महीने उनको हुए हैं, उसके बावजूद जो ये रोल रिवर्सल हुआ है वो इसलिए हुआ है कि उन्होंने इतनी एक्सपेक्टेशंस लोगों की प्रदेश के अंदर, देश के अंदर बढ़ा दी, स्पेशली जो हमारा युवा वर्ग है, इतनी एक्सपेक्टेशंस उनकी बढ़ा दी कि अब उसे पूरा करने में वो जो है पूरी तरह से जो है उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और इनडायरेक्ट आप ये कह रहे हैं कि सपने पूरे नहीं होंगे क्या? निश्चित तौर से जो उन्होंने सपने दिखाए हैं, सपने वही दिखाने चाहिए जो सपने पूरे हो सकते हैं। मगर उन्होंने इतना बड़ा गुब्बारा जो है लोकसभा चुनावों में फूंक पर कर जो है उसे बना दिया कि अब उसे फटने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा है। विदेशी दौरों पर तो जा रहे हैं, तरक्की हो रही है, विकास हो रहा है। नहीं, मगर विदेशी दौरों पे जाके क्या तरक्की हो रही है? विदेशी दौरों पे जाके उन्होंने जहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट्स की बात करी है, चाहे वो फ्रांस गए, चाहे वो जर्मनी गए, चाहे वो रशिया गए, जितनी इन्वेस्टमेंट्स की बात की है, आए वो वहाँ से हर देश से खाली हाथ वापस आए हैं। तो निश्चित तौर से जो है जिस ग्लैमरस वर्ल्ड में रहने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक वो पिक्चर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं लोग, आज लोगों का और मुख्य रूप से युवाओं का जो विश्वास उनके ऊपर आज से 14 महीने पहले था, लेकिन सर वो आस्ते आस्ते कम होता नजर आ रहा है। फ्रांस की बात की जाए तो चिनूक और अपाचे जहाज मिले हमें, मेक इन इंडिया। मैं आपको ये बात कहना हो रहा है कि जो 14 वो राफेल जेट्स मिले हैं जो फ्रांस की ओर से, वो डील जो है यूपीए समय के सरकार में ही जो है वो फाइनल हो गई थी। अच्छा। और निश्चित तौर से उसमें उनका एक इनिशिएटिव रहा है। मगर जहाँ तक वो मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, जहाँ तक वो हमारे रूरल यूथ को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, उसके लिए इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन और प्रोग्राम होना भी आवश्यक है। मैं ये नहीं कहता कि मैं आज अगर मैं कांग्रेस में हूँ या वो भाजपा में है तो हमें उनकी हर चीज़ क्रिटिसाइज़ करनी है। देयर आर सम गुड इनिशिएटिव्स ऑल्सो। उन्होंने आज कई अच्छे इनिशिएटिव्स नेशनल लेवल पर लिए हैं, मगर उसे किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए, दैट इज़ द की क्वेश्चन। अभी जैसा मैंने आपको कहा कि स्वच्छ भारत का एक बहुत बड़ा प्रोपोगंडा उन्होंने किया। आज अधिकतर जितनी भी स्कीम्स केंद्र सरकार द्वारा चलवाई जा रही है, वो सब जो है इट इज़ ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, केवल उसकी प्रेजेंटेशन की बात है। ये सारी स्कीम्स जो है स्वच्छ भारत अभियान कांग्रेस की सरकार द्वारा, यूपीए सरकार द्वारा शुरू करवाया गया था, केवल उसे रीपैकेजिंग करवाकर उसका नाम बदलकर उसे जो है लोगों के बीच भेजा जा रहा है। वैसे जो दीन दयाल उपाध्याय स्कीम है, ये भी केंद्र सरकार की ओर, यूपीए सरकार की उस समय में शुरू करवाई गई थी। तो मेरा केवल ये है कि जहाँ तक नेशनल लेवल की बात है, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ इट। मैंने तो सिर्फ हिमाचल प्रदेश को देखना है, हिमाचल प्रदेश के युवाओं को आगे लाना मेरा प्राथमिकता है। लेकिन कांग्रेस की बात की जाए, इतनी बैकफुट पर क्यों नज़र आ रही है? जो कांग्रेस पहले होती थी एकदम से ये पीछे हो गई। 10 केंद्र शासित राज्यों की बात की जाए या फिर लोकसभा के क्षेत्रों की बात की जाए, कांग्रेस का कहीं नामो निशान नहीं। निश्चित तौर से आप देखिए कि 10 साल यूपीए सरकार जो है केंद्र में रही है और 2009 में वापस जो यूपीए की पॉपुलिस्ट स्कीम्स थी, चाहे मनरेगा था, चाहे राइट टू इन्फॉर्मेशन था, मनमोहन सिंह सरकार की जो विकास के कार्य थे, उस पर कांग्रेस पार्टी फिर से जो है मजबूती के साथ लोकसभा में फिर से उन्हें जो है मेजॉरिटी मिली और फिर से सरकार बनी है। तो निश्चित तौर से राजनीति में उतार जो है आते रहते हैं, डाउनफॉल और आपका सक्सेस आते रहता है। तो निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी को इस बारी जो समर्थन नहीं मिल पाया है, उसके बारे में बहुत विचार हुआ है, मंथन हुआ है। और आने वाले समय में जैसा मैंने आपको कहा कि जितने पंचायत स्तर पे जो चुनाव हो रहे हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिली है। बिहार में जो चुनाव हुए हैं, हालांकि ग्रैंड अलायंस में हुआ था, मगर उसमें भी कांग्रेस पार्टी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। तो वैसे ही भविष्य में अभी पंजाब में चुनाव होने जा रहे हैं। पंजाब में एक जो मास लीडर है और ग्रास रूट लेवल के लीडर है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, उन्हें वहाँ की कमान सौंपी है। और निश्चित तौर से मैं समझता हूँ कि भविष्य वहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी की सरकार मजबूती के साथ बनेगी। आज वहाँ पे जो लड़ाई है वो अकाली और कांग्रेस के बीच नहीं है, वो कांग्रेस और आप के बीच में है। तो 10 साल पावर में रहने के बावजूद भी आज अगर लड़ाई यूपी आप के बीच में और कांग्रेस के बीच में है, तो वो इस चीज़ को दर्शाता है कि आज जो जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी और अकाली की दल की बात है, वो आज बैकफुट पे है। आखिरी सवाल सर आपसे,
25 को अब बजट सत्र भी आने वाला है, क्या कुछ दे रहे हैं युवाओं को और जनता को? नहीं, देखिए मैं प्रदेश सरकार में नहीं हूँ, तो मैं तो केवल प्रदेश सरकार से निवेदन कर सकता हूँ। हमने जो हमारा पिछला बजट था उसमें उसके पहले हमने मुख्यमंत्री महोदय से ये डिमांड रखी थी कि प्रदेश के अंदर ये कौशल विकास निगम बनाया जाए, और पिछले बजट में इसकी अनाउंसमेंट हुई थी। आज जैसा मैंने आपको कहा कि उसमें हमने 17 MOU पिछले कल साइन किए, और पिछले 1 साल के अंदर, अभी मैं आंकड़े अपने डिपार्टमेंट से पूछ रहा था, पिछले 1 साल के अंदर इसमें 75,000 युवाओं को इसका फ़ायदा मिला है। और इसमें जो पैसा आया है, जो बजटेड अमाउंट है, वो 600 करोड़ है, जो हमारे एशियन डेवलपमेंट बैंक की ओर से प्रदेश सरकार को इसके लिए मिला है, जो अगले 1 साल के अंदर जो है स्पेंड करवाया जाएगा। तो मेरा तो प्रदेश सरकार से यही निवेदन रहेगा कि जहाँ तक, जैसा अभी हमने जो इश्यूज़ डिस्कस किए हैं, मुख्य रूप से जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात है, उसको मद्देनज़र रखते हुए जो हमारा प्रदेश के अंदर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, प्रदेश के अंदर फ्लोरिकल्चर है, और प्रदेश के अंदर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, इसमें युवाओं को जोड़ा जाए, क्योंकि युवाओं की इसमें काम करने में एक हेजिटेशन रहती है। उनको ये लगता है कि हमें नौकरी मिल जाए, किसी अच्छे MNC में नौकरी मिल जाए, वहाँ पे रोज़गार मिल जाए, वहाँ पे खुश रहते हैं, मगर अपने घर में कोई खेती बाड़ी करके जो है काम नहीं करना चाहता है। तो वो हमें एक जो है एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर युवाओं के साथ करने की ज़रूरत है। तो वैसे प्रोग्राम्स हम भविष्य में स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, ताकि लोगों को बाहर के क्षेत्रों में रोज़गार के लिए न जाना पड़े। और वैसे ही अंत में जो टूरिज़्म सेक्टर है प्रदेश में, जो मैं उसके बारे में कहना भूल गया था, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्टर्स इन द स्टेट। प्रदेश को एक पर्यटक दृष्टिकोण से पूरे विश्व भर में जाना जाता है, देवभूमि के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे हमें नए एवेन्यूज़ को टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से जो है डेवलप करने की आवश्यकता है। उसमें होम स्टे को डेवलप करने की ज़रूरत की आवश्यकता है। जितने हमारे एग्जिस्टिंग होटल्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके अलावा नया इंफ्रास्ट्रक्चर लाया जाए, और उसमें हमारे जितने होटल्स में लोग एम्प्लॉयड हैं, उसमें अच्छी ट्रेनिंग हमारी युवाओं को दिया जाए, ताकि उनका जो पे ग्रेड है वो बढ़े, वो आर्थिक रूप से मजबूत हो। These are some of the avenues in which we need to concentrate in the next financial year. चलिए सर, उम्मीद है कि अब प्रदेश की जनता का विकास होगा, और ख़ास तौर पर युवाओं का। तो ये थे विक्रमादित्य जी, कांग्रेस अध्यक्ष थे, युवा कमान है इनके हाथ में, और कह रहे हैं कि विजन 2017 के लिए कांग्रेस तैयार है, और युवाओं के लिए यहाँ पर बाखूबी काम किए जा रहे हैं, और करती रही है सरकार। नमस्कार।